सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चेकलिस्ट ऑन नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, आप इम्पॉर्टेंट ध्यान दो नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब पे जो मैं लेकर आई हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल में जाते हो ना तो आपसे टीचर जो है फर्स्टली यही पूछेंगे कि नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके पर्पस क्या होते हैं, ठीक है, उसके कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आपसे पूछेंगी वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो मैं ये बहुत ही इजी बुक से लेकर आई हूँ, ठीक है, आपके लिए इंसर्शन ऑफ नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, डेफिनेशन काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी वे में मैंने बुक से लिया है इसे। ठीक है, तो आपको जो है बहुत इजी लगेगा, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। यदि आपको चेकलिस्ट मिला है, आपको यदि प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा पूछते हैं तो आपको रिवीजन करना है, तो आप जस्ट इससे कर सकते हो बनाकर। तो मैं पहले लाई हूँ आपके लिए डेफिनेशन कि कौन कौन से डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि इंसर्शन ऑफ ए स्मॉल बोर ट्यूब टू दी थ्रू दी नेजोफेरिंग्स, कि जो एक छोटा सा, ठीक है, बोर ट्यूब जब हम इस इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, थ्रू दी नेज़ोफेरिंग्स, मतलब नोज़ के थ्रू हम करते हैं इंसर्ट, नोज़ के थ्रू जब फेरिंग्स में जाता है, ठीक है, नेज़ोफेरिंग्स के थ्रू इंसर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, ये सिंपल सा डेफिनेशन है, पेपर में भी आता है, तो आपने ये बहुत ईजी लैंग्वेज में कर लिया तो आप आराम से पा सकते हो 8 पॉइंट्स नंबर। देन ये है पर्पस, कौन कौन से पर्पस होते हैं, ठीक है, कौन कौन से पर्पस हैं जिसके लिए हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है पेशेंट को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है, पहला है डीकम्प्रेशन ऑफ स्टमक। ठीक है, डीकम्प्रेशन ऑफ स्टमक टू रिलीव द फ्लूइड्स एंड गैसेस। ठीक है, डीकम्प्रेशन ऑफ इसे मतलब रिमूव करना होता है फ्लूइड्स एंड गैसेस। पहला क्या है हमारा पर्पस, कि यदि पेशेंट के अंदर कोई भी फ्लूइड्स हैं, गैसेस हैं, ठीक है, तो उसको हमें रिमूव करना है, उसके वजह से हम क्या करते हैं, हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो इंसर्ट करते हैं, पहला। ठीक है, सेकंड क्या है, टू प्रिवेंट और रिलीव द नोजिया एंड वॉमिटिंग आफ्टर सर्जरी और ट्रोमेटिक इवेंट्स बाय द डिप्रेसिंग द स्टमक। यदि पेशेंट जो है, ठीक है, उसको यदि ट्रोमेटिक सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब पेशेंट को ट्रोमेटिक सर्जरी होता है तो उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा मतलब नोज़िया एंड वॉमिटिंग आते हैं, ठीक है, आने की संभावना होती है, तो उसके वजह से उसको पेशेंट को आ रहा है, तो उसके लिए हम जो भी गैस्ट्रिक हम क्या करते हैं, हम लेवेज, ठीक है, मतलब नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो इंसर्ट करके उसको पूरे बाहर निकालते हैं। ठीक है, बाहर निकालने के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो सकता है, उसे रिलीफ देने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए नोज़िया वॉमिटिंग से। ठीक है, मतलब टू प्रिवेंट, मतलब जैसे ही हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ट्यूब को, तो क्या होगा उसके बाद फ्लूइड्स, जो भी फ्लूइड्स हैं खाने, वो क्या होंगे, वो ट्यूब के थ्रू जाएंगे अंदर में। तो जब ट्यूब के थ्रू अंदर जाएंगे तो वो पेशेंट को है क्या है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग नहीं कर पाएगा, है ना, वो वॉमिटिंग नहीं हो पाएगी उससे। तो इसलिए हम प्रिवेंट करने के लिए, रिलीफ देने के लिए हम जो है उसको ट्यूब इंसर्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रेशर और मोटर एक्टिविटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, डिटरमाइन करते हैं हम कि कितना अमाउंट में, ठीक है, कितना प्रेशर में जो मोटर एक्टिविटी जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जो है उसके अंदर कितने अमाउंट में, कितने प्रेशर में जो है उसमें मोटर एक्टिविटी हो रहा है, उसको पता करने के लिए भी हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, फोर्थ है टू गिव द गैस्ट्रिक लैवेज टू इरिगेशन द स्टोमक इन द केस ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग और पॉइजनिंग। तो इसमें क्या होता है कि फोर्थ में टू गिव द गैस्ट्रिक लैवेज। लैवेज, व्हाट इज द लैवेज, एक होता है लैवेज, ठीक है, लैवेज मतलब होता है, और एक होता है गैवेज। ठीक है, तो लेवेज जो होता है उसका मतलब होता है कि जो भी स्टोमक के अंदर है, ठीक है, जो भी स्टोमक के अंदर बचे हुए हैं वो सभी चीज़ों को जो है वो बाहर निकालना। ठीक है, उसको मतलब लेवेज करना, साफ़ करना, क्लीननेस मतलब आप बोल सकते हो। ठीक है, कि पेशेंट जो है गैस्ट्रिक लेवेज, गैस्ट्रिक को पूरा जो है रिमूव करना, उसमें जो भी इरिगेशन है, तो इरिगेट द स्टोमक इन केस ऑफ ब्लीडिंग। यदि
मतलब मान लो कि पेशेंट के, ठीक है, स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उसके स्टमक में, या फिर क्या पता पॉइजनिंग खा लिया हो पेशेंट ने, तो उसकी वजह से उसके स्टमक में पॉइजनिंग है, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो है हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं, जिसके थ्रू हम सिरिंज डाल के, ठीक है, 50 ml का सिरिंज डाल के, ठीक है, हम उससे जो है वो बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम लेवेज की, जो भी इरिगेशन है जो भी अंदर है उसको साफ़ करना, क्लीन करना स्टमक को, लेवेज का मतलब यही होता है, ठीक है, ब्लीडिंग या कोई सब्सटेंस है अंदर, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए। फिफ्थ है टू ऑब्टेन स्पेसिमेन, ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स फॉर लेबोरेटरी स्टडीज़, यदि कोई स्पेसिमेन चाहिए, ठीक है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो है आपको चाहिए, यदि डॉक्टर को चाहिए, उसे कोई लेबोरेटरी स्टडीज़ करना है, तो आप गैस्ट्रिक मतलब जो भी है स्टमक के अंदर उससे निकाल करके क्या कर सकते हैं हम, ऑब्टेन करके स्पेसिमेन को उसका लेबोरेटरी स्टडीज़ के लिए भेज सकते हैं, उस वो भी एक हो सकता है पर्पस है, ठीक है। सिक्स्थ है टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, सिक्स्थ क्या हो सकता है कि मेडिकेशन यदि डालना है, आपने देखा होगा कि वार्ड में जब जाते हो तो पेशेंट को लगा होता है नेज़ोगैस्ट्रिक, ठीक है, यदि वो मेडिकेशन जो है नहीं ले पा रहा है, अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं उनको लगे होते हैं, यदि वो खुद से मेडिकेशन नहीं ले पा रहा है तो उसको क्या होते हैं कि उसके थ्रू हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या कर प्रोवाइड करते हैं, मेडिकेशन जो है हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है, मतलब नेज़ोगैस्ट्रिक मतलब ट्यूब के थ्रू, जिसके थ्रू वो यदि उसको बहुत ज़्यादा अंदर वॉमिटिंग भी फील होगी तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो मेडिकेशन देने के लिए भी हम नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ करते हैं। फिर है सेवेंथ टू गिव गैस्ट्रिक गैवेज फीड डायरेक्टली इनटू द स्टोमक, ठीक है, एक लेवेज होता है, एक गैवेज। लेवेज क्या होता है कि क्लीन करना स्टोमक को, सिंपल है, यदि आपसे कोई पूछे तो सीधा बोल सकते हो कि क्लीन करने के लिए, स्टोमक क्लीन करना। लेकिन सेवन्थ जो बोल रहा है गिव, एक गैस्ट्रिक गैवेज होता है, एक लेवेज। गैवेज क्या होता है, फीड डायरेक्टली इनटू द स्टोमक, स्टोमक के अंदर डायरेक्टली हमें फीड देना है तो उसे गैवेज बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट को यदि स्टोमक मतलब कि फीड देना है, खिलाना है, ठीक है, उसको सीधा, तो हम सीधा गैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू हम रेस्ट ट्यूब के थ्रू हम पेशेंट को दे सकते हैं, यदि वो वर्बली मतलब यदि वो नहीं ले पा रहा है, ठीक है, वो यदि वो कॉन्शियस नहीं है लेने के लिए, यदि वो नहीं ले पा रहा है तो हम उसको देते हैं, ठीक है। तो या फिर उसको लेन जस्ट खाना खाने के बाद जैसे वो वॉमिटिंग कर दे रहा है पेशेंट, तो डॉक्टर जो एडवाइस देता है कि इन्हें रेस्ट ट्यूब इंसर्ट कर दो, या फिर वो खाना नहीं खा पा रहा है तो। फिर आते हैं हम आर्टिकल्स पे, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल जो है नीड होती है आर्टिकल्स की जब हम पेशेंट को रेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो, ठीक है। इसमें जो है डॉक्टर करते हैं, लेकिन नर्सेज भी जो है जिनको अच्छे से पता है वो नर्सेज भी इंसर्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो पहला है कि ट्रे कंटेनिंग लेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ट्रे लेंगे तभी उसके अंदर सभी चीज़ें हम डालेंगे, ठीक है। उसमें हम फिर लेंगे क्या, किडनी ट्रे, ठीक है, 2 किडनी ट्रे लेंगे, ठीक है। फिर मैकिंग टूल्स एंड टॉवल लेंगे, ठीक है। फिर कॉटन टिप्ड एप्लीकेशन स्लाइन एंड देन लिवाइंस ट्यूब, ठीक है, और राइल्स ट्यूब साइज़ हो सकता है 8 to 12, ठीक है, FR, ठीक है, का होना चाहिए 8 to 12 जो है नॉर्मल, ठीक है। राइल्स ट्यूब 8 to 12 जो है 12 क्या होता है, वाइट, ठीक है, हाँ वाइट कलर का होता है, ठीक है। 10 जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, 6 जो होता है वो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है याद करना, ठीक है, उसका भी मैं वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब 6 वाटर सॉल्यूबल लुब्रिकेंट जेल जो होता है वो लेंगे, ताकि सच एस ग्लाइसरीन या फिर लिक्विड कोई पैराफिन, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल लुब्रिकेंट जेल जो आपने देखा होगा जिसको हम उसमें लगाते हैं, ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट जेल होता है, जो आपने देखा होगा पेशेंट की जो जब ट्यूब जो है हम डालते हैं, ट्यूब का जो सबसे पीस मतलब फर्स्ट जो है पार्ट जो हम नोज़ में जब डालते हैं, एंटर करवाते हैं, तो उसमें हम लुब्रिकेंट जेल लगाते हैं। वो एक क्या होता है, एनेस्थीसिया होता है ये, ठीक है, जो कि जिससे जो है अंदर में क्या हो कि दर्द, जितने भी दर्द हो मतलब वो सह ले, ठीक है। एनेस्थीसिया जो जा करके वहाँ पे कुछ नर्व्स को वो कर देता है, जिससे कि पेशेंट को जो है ज़्यादा दर्द ना हो, ज़्यादा किसी चीज़ में, ठीक है, लगना जो सीधा इंसर्ट हो जाए ईजिली, ठीक है, इसलिए हम लुब्रिकेंट जेल उसमें लगाते हैं, ठीक है, एक तरह। फिर है जैसे उस ग्लाइसरीन आप दे सकते हो या फिर लिक्विड पैराफिन, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर है एडेसिव प्लास्टर एंड सीजर,
ठीक है, क्योंकि जब जो टेप है जिससे नोज़ पे उसको रख के चिपकाते हैं, ठीक है, ट्यूब को, ताकि वो हिले ना, बाहर ना निकल जाए, है ना, तो उसके लिए हम सीज़र जिससे कट करेंगे फिर आते हैं गॉस पीस, ठीक है, कुछ गिरेगा उससे पूछने के लिए। क्लीन सिरिंज लेंगे, ठीक है, साइज़ 10 या 20 ml का सिरिंज होता है, ठीक है, 10 या 20 ml, ठीक है, क्या लेंगे हम, सिरिंज लेंगे। फिर मेजरिंग कप और मार्क ड्रिंकिंग कप लेंगे, ठीक है, मेज़र करने के लिए, क्योंकि उसमें आप पानी डाल के आप जब उसको चेक करोगे आप, ठीक है, तो कि गया है नहीं, स्टोमक में गया है या फिर कहाँ गया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप कप लोगे चेक करने के लिए, उसमें पानी डाल के चेक करने का तरीका होता है ना, पानी डाल के आप उसमें डालोगे तो बुलबुले आ रहे, उसका मतलब कि वो गया है, ठीक है। फिर है मेजरिंग कप, ठीक है, फिर है बॉवल विथ वाटर लोगे आप, ठीक है, बॉवल विथ वाटर। फिर यहाँ पे क्लैम्प, सक्शन एपरेटस, ठीक है, ऑप्शनल है, आप ले सकते हो, ज़रूरी है नहीं। फिर है पेन लाइट, फ्लैश लाइट ले सकते हो, ठीक है। फिर है टंग, ब्लेड एंड देन ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। फिर इतना जो था, ये जो था आपका आर्टिकल्स था, ये सारे आपके आर्टिकल्स थे, ठीक है, जो जो आपको इम्पोर्टेंट होता है लेना। इसमें से आप जो है, मैंने टोटल 16 लिखे हैं, आप इसमें से देन आते हैं हम एक प्रोसीजर पे, ठीक है। तो प्रोसीजर जो है आपको इस तरह बनाना है, सीरियल नंबर ही, ठीक है। तो उसमें आप पहले क्या करोगे, पहले आइडेंटिफाई करोगे पेशेंट को, ठीक है, फिर चेक करोगे उसके फिजिशियंस ऑर्डर को, ठीक है, जो भी डॉक्टर लिख के जाता है, और फिर आप पोजीशनिंग देखोगे पेशेंट का, ठीक है। सेकंड क्या है, एज असर्शन ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एसेस करोगे, ठीक है, एसेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे एसेस होगा, ठीक है, असेस करोगे, ठीक है, आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पेशेंट का जो कॉन्शियस है या नहीं है। थर्ड है कि द एबिलिटी ऑफ ए पेशेंट टू मेंटेन डिजायर्ड पोजीशन ड्यूरिंग इंसर्ट, जब इंसर्ट कर रहे हो तो उसके पोजीशन का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन में जो है आप थोड़ा सा फॉलोस पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में ट्यूब जो है इंसर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो एबिलिटी है नहीं पेशेंट का, ठीक है, मेंटेन। फिर देखोगे रिव्यू द पेशेंट्स मेडिकेशन हिस्ट्री फॉर एनी नज़ल लीजन, एक कोई आप हिस्ट्री देखोगे कि कोई नोज़ में कोई लीजन तो नहीं हुआ था या फिर हो रखा है, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री उसका चेक करोगे इंसर्ट करने से पहले, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुआ, पॉलिप्स और डेविटेड नेजल सेप्टम तो नहीं हो रखा है, ठीक है, ये आपको पहले चेक करना है इंसर्ट करने से पहले, हिस्ट्री देखना है पेशेंट। फिर उसके बाद सिक्स्थ है वॉश, फिर हैंड वॉश करोगे, फिर एक्सप्लेन प्रोसीजर करोगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे प्रोसीजर, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेस करोगे पेशेंट्स को इन हाई फॉलोअर्स पोजीशन में, ठीक है, कैमाटोस पेशेंट इन दी सेमी फॉलोअर्स पोजीशन, ठीक है, सेमी फॉलोअर पोजीशन, हाई फॉलोअर पोजीशन में जो पेशेंट को आप राइज टू एडमिनिस्टर करवाओगे। फिर प्लेस करोगे मैकिंग टूल्स एंड टॉवेल अक्रॉस दी चेस्ट, ठीक है, चेस्ट के पास, ताकि जो भी चीज़ें गिरे तो बेड पर सीधा ना लगे, ठीक है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, सीधा उस मैकिंग टूल्स पे गिरे, ठीक है। 10th है कट करोगे आप एडिसिव टेप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। पुट करोगे क्लीन ग्लव्स हैंड में, ठीक है। फिर लुब्रिकेट द टिप ऑफ द ट्यूब अबाउट 6 to 8 इंचज़ विथ वाटर सॉल्यूबल, फिर आप 6 to 8 इंचज़ जो है ट्यूब का जो साइज़ होता है उतना तक आप लुब्रिकेंट जेल जो है वो आप लगाओगे, ठीक है। एंड फिर इंसर्ट करोगे ट्यूब थ्रू दी लेफ्ट नोस्ट्रिल टू द बैक ऑफ द थ्रोट, ठीक है। फिर क्या होगा, इंसर्ट करोगे ट्यूब को थ्रू दी लेफ्ट नोस्ट्रिल से करोगे, ठीक है, टू द बैक ऑफ द थ्रोट में, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से ईजिली चला जाता है। फिर है लास्ट है, फिर आप चला जाएगा तो आप उसको फिर चेक करोगे, फिर रिमूव कर दोगे ग्लव्स को, ठीक है, डिस्पोज कर दोगे आर्टिकल्स को सीधा जिस डस्टबिन में जाता है, ठीक है। उसमें एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे पता करोगे, 3 मेजरमेंट होते हैं पता करने का, कि किससे पता करे चले कि ये सीधा हमारे स्टोमक में गया है या फिर कहीं और चला गया, ट्रैकिया में नहीं चला गया, कहाँ। तो फर्स्ट है कि आप पहले उससे पेशेंट को वर्बली बोलने के लिए भी बोलोगे, ठीक है। और जब आप ट्यूब को हम डालते हैं, ठीक है, जब ट्यूब को हम डालते हैं तो पहले गले के अंदर तो ट्यूब जो है ट्रैकिया सीधा उसको पेशेंट को जैसे सक करने के लिए बोलेंगे, मतलब कि जैसे पानी पीते हैं हम सक करते हैं, तो ऐसे ही उसको करने के लिए बोलेंगे, ताकि सक करेगा तो सीधा जो है ईजिली ट्यूब जो है उसके गैस्ट्रिक में, ठीक है, जाएगा, ठीक है। तो
उसमें आप पहले वर्बली बोलने के लिए पेशेंट को बोलोगे, जब चला जाएगा। जब पेशेंट ईज़िली बोलने लगेगा तो इसका मतलब गया है, ठीक है, गैस्ट्रिक में ही गया है। दूसरा है कि आप जो नर्सें ज़्यादा करती हैं कि उसमें सिरिंज जो है 10 ml का 20 ml का सिरिंज जो है लगा देती हैं, ठीक है, उसके माउथ पे, वहाँ पे, ठीक है, ट्यूब के लास्ट उस पे, और फिर बहुत तेज़ की एयर प्रेस करती हैं जिससे एकदम, और फिर स्टेथोस्कोप के थ्रू, और जैसे ही कान में लगाते हैं तो आवाज़ आती है, डम डम ऐसे आवाज़ आती है, तो वो उसका मतलब कि वो सीधा स्टमक में चला गया है, ठीक है। फिर आप लास्ट देख सकते हो, कप में पानी लो, ठीक है, बुलबुला छूटता है, फिर उसके बाद आप उसकी ट्यूब की लास्ट जो है, ठीक है, उसको आप डालो, पानी में बुलबुला छूटता है तो इसका मतलब कि चला गया, ठीक है। तो ये जो है था आज आपका चेकलिस्ट, ठीक है, ऑन दी नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब। बहुत ज़्यादा मिनट का हो गया, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है, पेपर में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।